ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। लो जी आइंस्टाइन इंज हुंदा है अगे की मैं कहना सी ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। जिस सेब से आपने कशिश शक्ल का पता लगाया था वो सेब धो के खाया था या वैसे ही खा लिया था? ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਨਹੀਂ। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। इसका सबसे पहले मैंने तजर्बा किया, हमारे मोहल्ले में एक बदमाश था। मैंने कहा जाके चेक करता हूँ ये एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। मैंने उसको एक चमाट मारा रखा, उसने जो उसके बाद मेरे को दो आए, वो इतने रिएक्शन दिए, मैंने कहा बस इतने रिएक्शन नहीं चाहिए। आपने तो उनकी कशिश शक्ल की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, निगेट कर दिया। ਦੇਖੋ ਨਗੇਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ क्योंकि मैं मेरा IQ तेज है। मैं समझ लेना कि तुसी इस तो 2 मिनट बाद करी गुफ्तगू करोगे। आपका IQ तो माइंड ब्लोइंग था मगर आपकी पंजाबी भी माइंड ब्लोइंग है। पंजाबी विच जो लतीफेदार गाल दा मजा आंदा है जी जी तेरी की मजा आंदा है। इनका तो IQ इतना अच्छा था कि कभी कभी आधे जोक पे भी हंसना शुरू कर देते। ए देखो ना जो कहते मैं बहुत पसंद करना मजाक में कि तुसी इंज कहो कि आइंस्टाइन इंज हुंदा है जिवें खिंगरा वाला रोड़ा हुंदा है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 버ਗਰ ਚ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। लो जी आइंस्टाइन इंज हुंदा है अगे की मैं कहना सी ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो हो रहा है कि मैं अपने दौर में एक ब्रेक भी इजाद करता, उसको पेटेंट करता और वो ब्रेक इसके मुंह पे लगा देता। और ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ नहीं बोले ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ बीवी समझ रहे सो। लेकिन ये चाचा न्यूटन है मेरे सीनियर चाचा जी। ओह, अच्छा मैं एक बात पे हैरान हूँ कि आप दोनों के बीच में कम से कम भी 237 साल का इन दोनों में फासला है, लेकिन इनमें रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि बचपन में एक देर से बोलना शुरू हुआ था, दूसरा नहीं वो कमजोर हुआ करता था, दोनों बहुत लायक फायक थे। एक ने 21 साल की उम्र में डिग्री ली, एक ने 22 साल की उम्र में डिग्री ली। दोनों खामोश तबाह थे, दोनों स्कूल में फेवरेट थे, दोनों को मुताले का बहुत शौक था। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਬਾ नहीं सी गूंगे सी ਹੁਣ आके इलाज कराया। हाँ भाई आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। ये भी झूठ है मैडम, महल्ले च मुंह ही कोई नहीं सी लाਉਂਦਾ। अच्छा वो जिस सेब से आपने कशिश शक्ल का पता लगाया था वो सेब धो के खाया था या वैसे ही खा लिया था? ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਨਹੀਂ। को पता है वो सेब जो गिरा था, काश मैं भी अफसोस होता है कि मैं वो सेब सीधा मंडी लेके जाता। आज के दौर में वो सेब बेचते तो आप काफी अमीर हो जाते। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਇਖਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। बॉम्ब का आइडिया भी तो आप ही ने दिया था ना, क्यों? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। बम्ब बम्ब ਅੱਛਾ ਬੰਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਵਾਨਾਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਬ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ। मैं 15 दिन तन्हाई च रोंदा रहा। बहुत दुखी हुए थे आप। इतना मैं रोया मैं तन दस नहीं सकता। अच्छा वीना जी ये बताएं कि न्यूटन ने ऐसा क्या किया था? हर अमल का एक रद्द अमल होता है जी। ग्रेविटी कशिश शक्ल। यस एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। इसका सबसे पहले मैंने तजर्बा किया, हमारे मोहल्ले में एक बदमाश था। मैंने कहा जाके चेक करता हूँ ये एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। मैंने उसको एक चमाट मारा रखा, उसने जो उसके बाद मेरे को दो आए, वो इतने रिएक्शन दिए, मैंने कहा बस इतने रिएक्शन नहीं चाहिए। फिर कैसे से शक्ल की जब बात है, मैंने चाचा जी ने उदों भी यकीन नहीं आया कि ये रिएक्शन हो सकता है। और चाचा जी ने अपनी बीवी ने गुत्तो फड़ के कमाया है तो बेचारी कंध च वज के उठी है। फिर जो अद्धा घंटा दी बीवी ने इनू कमाया ना फिर इनू एहसास होया भी एक्शन दा रिएक्शन हुंदा है। और हाँ और फिजिक्स की कुछ माइंड ब्लोइंग इक्वेशंस अमेजिंग। बाकी जो कशिश शक्ल वाला का सवाल है, एक दफा हमारे जो घर में बरामदे में कुआं था, मैंने कहा यार इसमें छलांग मारता हूं मैं गिरता हूं कि नहीं। मैंने सोचा कि मैं बीच में जाकर रुक जाऊंगा, ये जैसे ये मैंने जंप मारा, उसके बाद तो मुझे कोई निकालने भी नहीं आया। मैंने इतने चीखे मारे मेरा गला फट गया कि बचाओ बचाओ बचाओ। आपने तो उनकी कशिश शक्ल की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, निगेट कर दिया। देखो नगेट मैं कहना ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। वो तो बताए ना जो इम्तिहान देने गए थे और दिल दे बैठे थे, वो क्या था? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਵੀਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ क्योंकि इत्थे वसन वाला एक एक बच्चा एक एक खवातीन एक एक बंदा आइंस्टाइन तो वड्डा साइंसदान है। वो कैसे? वो किवें जी? एक मोटरसाइकिल बनी ओदे पीछे इन्होंने बाड़ी ला के
10-10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਲਈਆਂ ਮਿਸਟਰ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ ਹੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਫਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਲੱਦ ਲਏ ਆइंस्टाइन कौन ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ यस ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਬ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਬ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਸਰਾਖ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲਾ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆइंस्टाइन ਕੌਣ पाकिस्तानी कौम ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ 2.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੁੱਪੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ यस ਆइंस्टाइन ਕੌਣ पाकिस्तानी कौम ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆइंस्टाइन ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ 25000 ਰੁਪਏ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ अच्छा ये झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के कुछ वाकयात बताएं ना हमें बिना देखो एक रात मैं अपनी चौपड़ी सोता है अच्छा शदीद तूफान आया है ओह गुडनेस सुबह मैं उठा मेरी चौपड़ी ना उरलम सी ना परलम सी सिर्फ मैं बरलम सी मेरा घर मेरी नजरों के सामने उड़ रहा है विच मेरी कढ़ाई वाली कमीज टंगी बांस फिर तो आपने हुकूमत के सामने तरलम किया होगा मैनू उदों बड़ी शर्म आई तो मैं एडा ज़हीन बंदा होके तो उन्होंने सामने तरलम करा अच्छा आइंस्टाइन तो बहुत ब्रिलियंट थे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में इक्वली पॉपुलर थे लेकिन न्यूटन टीचर से बहुत उल्टे सीधे सवालात करते थे वो क्या था डज कोल्ड एग्जिस्ट देखिए बात यह है कि जो फिजिक्स का लॉ है उसके लॉ के मुताबिक अगर हरारत गैर हाजिर है तो वहां पर सर्दी होगी अगर हरारत आ गई तो फिर सर्दी गायब हो जाएगी विनय जी ये क्या किस्सा है? सर आइजैक न्यूटन ने अपने टीचर से बहुत ही जहानत से भरा हुआ सवाल किया था इन्होंने अपने उस्ताद से पूछा डज कोल्ड एग्जिस्ट तो टीचर ने कहा कि ये कैसा क्वेश्चन है ऑफ कोर्स कोल्ड डज एग्जिस्ट आपको पता है इन्होंने कितना ब्रिलियंट जवाब दिया क्या जवाब दिया इन्होंने कहा कोल्ड डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक हरारत की गैर मौजूदगी को सर्दी कहते हैं वाह ब्यूटीफुल चाचा जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਸਲ ਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੌਣ पाकिस्तानी कौम ਵਾਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ 20 ਮਣ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ वो कैसे ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ भैंसे ਨਹੀਂ हैं ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੌਣ पाकिस्तानी कौम ਆइंस्टाइन कौन पाकिस्तानी कौम ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ये तो नहीं हो सकता कुंडा सिस्टम आइंस्टाइन कौन पाकिस्तानी कौम और कुंडे दा ते आइंस्टाइन दे प्यो नूं नहीं सी पता अच्छा सर आइजैक न्यूटन आपकी वालदा तो आपको किसान बनाना चाहती थी ना तो ये साइंसदान बने कैसे आप असल में वीना मुझे बचपन से ही उल्टे सीधे तजर्बात करने का शौक था तराने बनाने का तराने हो गई उल्टी सीधी चीजें हो गई मगरमच्छ धूप ले रहा था पी के मुंह खुला हुआ था मैंने उसकी जबान पे किया टी इतना खतरनाक तजर्बा हाँ ना, उसका रिएक्शन चेक कर रहा था अच्छा अच्छा बस रिएक्शन आ गया मेरे एक्शन में देर हो गया आपको पता ही है मेरा हाथ लकड़ी का है अपना नहीं है और इन्हें 3 दफा लवाया है तीनों दफा दे बच्चे सेक लेंदे आइंस्टाइन मुझे आपसे ना बहुत जरूरी सवाल मरने से पहले आपने नर्स के कान में क्या कहा था क्योंकि वो जर्मन समझती नहीं थी उसको पता ही नहीं चला अब बता दे मैं ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਾਗਲ ਦੀ ਬੱਚੀਏ ਮੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲਾ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ अच्छा वीना जी मैंने सुना है कि इनके मरने के बाद इनका दिमाग चोरी हो गया था ये सच है हाँ बहुत अफसोस की बात है हालांकि मरने से पहले तो आपने वसीयत भी की थी ना कि मेरी बॉडी ब्रेन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स ना किए जाए और आपका दिमाग चोरी हो गया देखो ना कितनी बुरी गल है मैं मना किया कि मेरे बॉडी के किसी पार्ट नूं कोई हाथ नहीं लाएगा मैंने तो वसीयत की थी कि इंसानियत की खिदमत मेरे बाद भी जारी रहे मैं अगर जाऊं इस दुनिया से मेरी आंखें उसको दे दो मेरे कान उसको दे दो मेरे दोनों हाथ उसको दे दो अगरचे इन दोनों शख्सियात की डमीज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट की हैं लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आज साइंस ने जितनी भी तरक्की की है और जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं साइंस में जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं सभी उसमें इन दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत अमल दखल है सो वी ऑल आर वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर वीना जी जी रक्षा का किराया कितने देना है मैं जनाब हाय हाय